हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने पटवारी जो सीरीज हमने चलाई है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपका थियोरेटिकल, वो दे रखा था कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम रेलिवेंट है, जो हमने पढ़नी है, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्चुअल में जो कॉपी है, ये आपकी एनसीईआरटी की एक बुक है, ठीक है, क्लास 10th की। और आपको ये एक्चुअल में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का, एवोल्यूशन, नेटवर्किंग, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, ये सारे वही टॉपिक है जो आपके एग्जाम रेलिवेंट है, जहाँ से 110% एक ना एक क्वेश्चन जो बनेगा जो आपको नेटवर्किंग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्किंग टोपोलॉजीज क्या होते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम नेटवर्क के नोड्स को, इसके अलावा इंटरनेट, वेब ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हमारा डोमेन नेम सिस्टम। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, देखो, किन्हीं भी मिनिमम सेट ऑफ टू सिस्टम्स को या फिर सेट ऑफ टू पर्सन्स को जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की टर्म में नेटवर्क बोलते हैं। जब मिनिमम दो पर्सन आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपस में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क बोलते हैं। और इसी चीज को हम एक्सपैंड कर देंगे कि कम से कम हमें 2% चाहिए, मोर ओवर तो जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे ये क्या हो रही है आपस में, ये पर्सन है, ये देखो, एक टाइम पे 3 पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और मान लेते हैं इसी पर्सन को आगे, इस पर्सन जो यहाँ पे येलो पर्सन है, इसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सबसे पहले वो इस पर्सन को देगा, फिर इस पर्सन को देगा, फिर लास्ट में वो इस पर्सन के पास पहुंच जाएगी। अब देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक नेटवर्क इस्टेब्लिश है। अगर विदाउट इन इस पर्सन और दूसरे पर्सन के साथ कोई लिंक नहीं होता तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट करके लिख ली है कि विदाउट, अगर आपके पास डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, अगर आपके पास पहुंचने का लिंक नहीं है दूसरे पर्सन के पास या फिर दूसरे कंप्यूटर के पास, तो आप अपने कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि नेटवर्क होता क्या है, कैसे हम उसको स्टेब्लिश करते हैं। अब जो बेसिक टर्म है एग्जाम में पूछने जाती है, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझनी है कि कंप्यूटर होता क्या है, जो नेटवर्क होता है। इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एक्सचेंज एंड ट्रेस्ड अक्रॉस द ग्लोब इन अ रियल टाइम। जो हमारा पूरा अर्थ है, उसमें हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको एक्सचेंज भी करते हैं, और उसको बेसिकली क्या करते हैं, सेंड भी करते हैं रियल टाइम में। जैसे आप व्हाट्सएप पे अपनी फोटो क्लिक करते हो, किसी को सेंड करते हो, तो व्हाट्सएप जो आप एप्लीकेशन सेंड करते हो, वो जाता है किसी ना किसी सर्वर के पास, फिर सर्वर से वो लास्ट में जाता है किसी ना किसी दूसरे कंप्यूटर के पास या फिर दूसरे यूजर के पास। तो वही चीज़ आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि जो आपस में सारे जो कंप्यूटर हैं या फिर सारे के सारे जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नेटवर्क करना, है ना, नेटवर्किंग बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, आप या तो वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हो या फिर मल्टी वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक जो है, एक तरीके से नेटवर्क का एक डेफिनेशन बनती है। फिर यहाँ पे जो बेसिक थ्योरी दे रखी है यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में, यहाँ पे दे रखा है, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड अ नेटवर्क। है ना, ये बस वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर समझाई कि मिनिमम आपके पास टू होने चाहिए और मल्टीपल आपके पास दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब भी दो या दो से अधिक सिस्टम आपस में क्या है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बनते हैं। और हम आगे देख लेंगे कि कम्युनिकेशन हम कैसे करवाते हैं। या तो हम किसी ना किसी वायर का यूज़ करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। या तो वायर होगी कम्युनिकेशन, या तो वायरलेस होगी। तो इससे अगर हमारा सिस्टम आपस में क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ प्रैक्टिकली जो डे लाइफ में चलती है, जैसे सोशल नेटवर्किंग हमारी साइट्स होती हैं, हमारे मोबाइल के नेटवर्क बने हैं, और नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर। इसके अलावा जो हमारे रेलवे, एयरलाइन, बैंक, हॉस्पिटल के जो नेटवर्क होते हैं, इनका अपना अलग नेटवर्क होता है, जहाँ पे बेसिकली ये अपना ही काम करते हैं ये सारा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक नेटवर्क की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे रखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे यहाँ पे फिगर दे रखी है, ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का नेटवर्क बना है। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या, बेसिकली ये एक इंटर कनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, आपको दिया जाएगा, मतलब फिलिंग ब्लैंक दिया जाएगा
इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और ए कंप्यूटिंग डिवाइस। उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको आप नेटवर्क बोलते हो या फिर कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हो। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। और जो हमारा नेटवर्क का साइज होता है वो डिपेंड करता है। जैसे सपोज कर लेते हैं, अगर मेरे पास क्या है, एक कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी मेरे पास बी है। अब इस कंपनी ए में जो यूज़र है मेरे पास, जो कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, नेटवर्क को यूज़ करेंगे, वो 50 है और बी में मेरे पास 100 है। तो देखो जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्या होता है, हमारा नेटवर्क का साइज़ बढ़ जाता है। अब इसमें नेटवर्क का साइज़ कितना होगा कि जो नेटवर्क है वो 50 कंप्यूटर के साथ डील करेगा और जो दूसरा नेटवर्क है वो 100 यूज़र के साथ डील करेगा। तो ऐसे करके जो हमारा नेटवर्क होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे। फिर जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हमारा सेंटर में क्या आता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस। अब ये ऐसा डिवाइस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में रूटर बोलते हैं। अब रूटर क्या काम करता है, बेसिकली नेटवर्क जो भी आ रहा होता है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग डिवाइसेस से। अब डिवाइसेस कौन कौन से एक नेटवर्क में आ सकते हैं? आपका कंप्यूटर आ सकता है, आपका मोबाइल आ सकता है, आपका जो एक तरीके से आपका जो आईपैड होता है वगैरह, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका प्रिंटर्स होते हैं, इनको भी नेटवर्क में शेयर करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है कि मोस्ट कॉमनली शेयर्ड नेटवर्क डिवाइस कौन सा होता है आपके पास। तो उसका राइट आंसर भी क्या बनता है, आपका प्रिंटर बनता है। इसके अलावा जो आपका लैपटॉप है वो भी आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आप डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। जब हॉटस्पॉट शेयर करते हो तो उसमें आप क्या चीज़ें देख देख लेते हो, तो कि नंबर ऑफ यूज़र, कि आप एक टाइम पे कितने यूज़र के साथ उसको शेयर करना चाहते हो, है ना। अगर आप एक को रखते हो तो मतलब आप सिर्फ एक डिवाइस को ही उसके साथ शेयर करवा सकते हो। अगर आप दो रखते हो तो दो को। तो आप मतलब वो आपकी मर्जी होती है, अप टू 10 या 12 जो आपकी हार्डवेयर होता है, जो आपकी जिस डिवाइस से आप शेयर करवा रहे हो उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि आप इतने ही शेयर कर सकते हो मैक्सिमम। तो उतना आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसे करके जो हमारा नेटवर्क है वो पूरा बनता है ना। तो यहाँ पे बस वही चीज़ रखी है कि अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें आती है, नेटवर्किंग डिवाइस लाइक इसमें स्विच आते हैं, हम देखेंगे रूटर आता है, मॉडेम आता है। ये सारी की सारी जो हमारे पास नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटर में, है ना, ये एक टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस है जो क्या कर रहा है, आगे नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब नेटवर्किंग जो होती है, नेटवर्किंग क्या करती है, यूज करती है कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ डिफरेंट सेटिंग। ठीक है, मतलब वही चीज़ है, मल्टीपल कंप्यूटर, यहाँ पे हर एक डिवाइस है उसकी अपनी अपनी क्या है, एक तरीके से अलग अलग सेटिंग है। ये डेस्कटॉप है, वो मोबाइल है ना, वो हमारे पास आईपैड एग्जांपल ले लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, प्रिंटर है। तो इन सभी की स्पेसिफिकेशन क्या है, अलग अलग है, पर इन सभी को क्या जा रहा है, एक कॉमन नेटवर्क जा रहा है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेट करवाने के लिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म आती है डाटा। तो डाटा क्या होता है नेटवर्क में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। डाटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड अ पैकेट। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से, जैसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, इस डिवाइस से कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है इस लैपटॉप को, तो जब ये इन्फॉर्मेशन जा रही है हमेशा टुकड़ों में जाएगी, और इन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, इन टुकड़ों को हम पैकेट्स बोलते हैं। ये आपने एक चीज़ रखनी है, जब भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी फ्रेंड को मैसेज भी कर रहे हो, तो जब एक मैसेज अपनी आपके फ़ोन से दूसरे पर्सन के पास जा भी रहा है, तब भी वो इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, टुकड़ों की फॉर्म में जा रही है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर क्या हो रही है, आगे उसको आपके फ्रेंड को शेयर हो रही है। तो वो चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, जो एक्चुअली में चंक्स शेयर होते हैं नेटवर्क में, उसको हम बोलते हैं पैकेट्स। तो ये आपने चीज़ अपने माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये चीज़। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट है कि जो हमारे पैकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी फॉर, मतलब वही है कि इंफॉर्मेशन शेयर होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया कि कैरी हो रही है यहाँ से नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर, फिर नेटवर्किंग डिवाइस से वो कहाँ जा रहे हैं फर्दर, जो लास्ट जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन जानी है वहां तक वो पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वायर्स नहीं लगी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चल रही है, वायरलेस कम्युनिकेशन चल रही है। और मान लेते हैं यही मैं आपस में तारों को, मतलब विद द हेल्प ऑफ वायरमैन आपस में इन सभी को कम्युनिकेट करवा दूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे वो लिखा है कि आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को या तो वायर्ड मीडिया से, लाइक केबल, ओके, और या फिर वायरलेस मीडिया, जो क्या होता है आपके पास, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, उनकी हेल्प से आप अगर करवा सकते हो, मतलब विद द हेल्प ऑफ, मतलब कोई भी फिजिकल टच नहीं होता है दोनों डिवाइसेस के बीच में। उनका जो मीडियम होता है वो एयर होती है, हवा होती है, और उसमें आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो उसमें वाईफाई या फिर लाईफाई या फिर आप ब्लूटूथ का यूज़ करते हो। तो ऐसे करके आपका जो है नेटवर्क वो वर्क करता है।
फिर यहाँ पे वो बेसिक चीज़ें दे रखी हैं कि क्या क्या होते हैं, वो हम देख लेंगे कि मॉडेम क्या होता है, हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्किंग, कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसा इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका फर्स्ट वर्किंग नेटवर्क था वो कौन था, ठीक है। इसका नाम क्या था आपका आर्फानेट। इसको आपने नोट करके लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्फानेट की क्या है फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये भी आपने याद रखनी है। इसको बोलते हैं हम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम के रेलिवेंट है। और ये कब बना था, ये 1960s में ये इवॉल्व हुआ था। और ये किसका नेटवर्क था, ये सबसे पहले जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसने ये उसको बनाया था। इससे उन्होंने क्या किया था, पूछ लिया जाता है कि जो आपका ARPANET बना था इसका मेन पर्पस क्या था। इसका मेन पर्पस ये था कि जो भी हमारे पास एकेडमिक या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो उनको आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए क्या बना दिया, एक कॉमन नेटवर्क बना दिया। और तभी हम इसको बोलते हैं कि वर्ल्ड का प्रैक्टिकल नेटवर्क कौन सा बन गया, हमारा ARPANET बन गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दो बिल्डिंग्स थी। अब वो चाहते थे कि इस बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास और दूसरे की इन्फॉर्मेशन पहले के पास शेयर हो पाए। ठीक है, वो किसी भी मीडियम की हेल्प से, क्योंकि उस टाइम पे वायर्स का यूज होता होगा। तो बेसिकली जो वायर की हेल्प से वो क्या कर पाए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया, क्योंकि जब भी दो डिवाइसेस आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं इसका मतलब ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। तो इसी जो नेटवर्क ये जो बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, इसका जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका नाम क्या था, ARPANET। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और कई बार ये पूछ लीजिए किस पर्पस के लिए बनी थी, तो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, इनको आपस में कोलैब करवाने के लिए, कोलैबोरेशन करवाने के लिए क्या किया इन्होंने, इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे एक चीज़ है, एग्जाम में तो चलो नहीं पूछी जाती है पर जनरल नॉलेज के लिए, कि जो आपका फर्स्ट मैसेज जो कम्युनिकेट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन सभी के बीच में जो सबसे पहला, ये मैंने बता दिया कि मान लेते हैं कि ये आपके पास जो था ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का नेटवर्क था, ये आपके पास लॉस एंजलिस का था, और तीसरा यहाँ पे एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, स्टैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको। अब इन तीनों के बीच में क्या हुआ था, सबसे पहला जो एक मैसेज शेयर किया गया था। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। तो चलो जो मैसेज था वो काफ़ी स्लो सेंड हुआ था, पर एक शुरुआत हो गई थी आपका जो है नेटवर्क का। वैसे से हम कैसे कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं अपने नेटवर्क को। तो ऐसे करके यहाँ से शुरुआत होगी इस चीज़ की। और फिर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस 1960 में, यहाँ पे 1960s लिखा है, तो एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो अपने 1961 डेट याद रखनी है। और उसके अलावा 1969 में क्या हुआ था, आपके पास जो ARPANET था वो फंक्शनिंग हो गया था, उसने कनेक्ट एक्चुअल में यहाँ से जो बोलते हैं ना कि हमने प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1961 से स्टार्ट हो गया, पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी कब से हुई, 1969 से। मतलब जो पहला मैसेज उन्होंने भेजा था वो 1969 से भेजा था। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है 1971। अब 1971 में क्या हुआ था, एक हमारे पास डेवलपर थे नेटवर्क मैसेजिंग के। मतलब उन्होंने क्या किया, जो हम आजकल यूज करते हैं ईमेल, है ना, ईमेल में हम क्या करते हैं बेसिकली @सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रे टॉमलिंसन ने एक नेटवर्किंग मैसेजिंग या फिर अपनी एक ईमेल बनाया, और उस ईमेल को सेपरेट करने के लिए उन्होंने एक सिंबल बताया तो कई बार एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाती है कि जो आपका डोमेन होता है और जो आपका यूजर नेम होता है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो वो सिंबल का यूज किया जाता है। डोमेन अभी आप मतलब इतना भी कंफ्यूज मत हो, अब मैं आपको इसको आगे समझा दूंगा कि डोमेन होता क्या है। फिर आप समझ पाओगे कि यूजर नेम और डोमेन के बीच में क्यों आता है ये, क्योंकि उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 1974 में कि जो इंटरनेट थी सबसे पहले वो क्वाइंड हुई थी। मतलब इससे पहले ऐसे कोई टर्म नहीं थी कि हम इसको इंटरनेट बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, है ना। इससे पहले बस ये था कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक टर्म दी सबसे पहले 1974 में कि जो हम ये सारा सेटअप कर रहे हैं इस सेटअप को हम क्या बोलेंगे, इस सेटअप को हम इंटरनेट बोलेंगे। तो कई बार एग्जाम पूछा था कि इंटरनेट सबसे पहले क्वाइंड कब हुआ था, तो वो 1974 में क्वाइंड हुआ था, मतलब बोला गया था सबसे पहले। और जो हमारे पास फर्स्ट कमर्शियल यूज इंटरनेट बन गया था वो कौन ही बन गया था, ARPANET बन गया था। ओके, और जो ARPANET था वॉज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। ठीक है, ARPANET को ही हम क्या किया, बेसिकली टेलनेट के नाम से इसको आगे यूटिलाइज करने स्टार्ट कर दिया। फिर हमारा आता है 1982 में। फिर 1982 में इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो सबसे
इंपॉर्टेंट है जो आजकल प्रैक्टिकली यूज होता है, टीसीपी/आईपी मॉडल। टीसीपी/आईपी मॉडल हमारा यहाँ पे 1982 में स्टार्ट हो गया था। फिर हमारे पास 1983, क्योंकि ये सारी डेट्स हैं और इन डेट्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं वो अपने एक तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यही बनते हैं। फिर 1983 में हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, डीएनएस, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना डीएनएस क्या होता है, तो वो 1983 में आया था। अब ये क्यों आया था, क्या इसकी वजह थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने याद रखने। फिर 1986 में क्या था कि एक हमारे पास एनएसएफ नेट बना था, ये अलग नेटवर्क बना था, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा आरफा नेट बना था वैसे हमारे पास एनएसएफ नेट बना था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद। ठीक है, इसका नाम क्या था हमारे पास, एनएसएफ का ये प्रोग्राम था बेसिकली हमारा। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, 1990s में एक हमारे साइंटिस्ट थे टिम बर्न्सली। ठीक है, इनका यहाँ पे नाम आएगा टिम, सबसे पहला नाम था इनका टिम। टिम बर्न्सली, उन्होंने सर्म में एक एक्चुअली में एक इंस्टीट्यूट थे समझ लीजिए आप, वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया थी HTML लैंग्वेज। और HTML लैंग्वेज के साथ इन्होंने एक URL का कंसेप्ट भी दिया था कि जब भी हम क्या करेंगे, एक इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, बेसिकली जो अब हम आज यूज करते हैं ना वेब पेजेस, तो वेब पेजेस का कंसेप्ट किसने दिया था, इन्होंने दिया था। मतलब इन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जहाँ पे हम अपना कोड करें और वो कोड उस सॉफ्टवेयर समझे उस कोड को और हमें क्या कर दे, उसको बता दे कि उस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना आजकल वेब पेज, तो वेब पेज में तो हम सिंपल देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे कोई फोटोज आ रही हैं, पर जब इसकी आप कोडिंग देखते हो तो वो कोडिंग हमारी HTML में चलती है। तो HTML की कोड को एस फॉर्मेट में, मतलब यूजर के बिहाफ पे दिखाना, तो वो कौन काम करता है, वो ब्राउजर काम करता है। तो ये एग्जाम में भी चीजें पूछी जाती हैं कि जो आपका HTML है इसको रेंडरिंग कौन करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने नोट कर लेना इसको, कि जो हमारे HTML लैंग्वेज है, ठीक है, HTML लैंग्वेज को क्या करता है, रेंडरिंग कौन करता है। रेंडरिंग का मतलब है कि उसको समझता कौन है, ऐसे लिख लेना आपने कि इसको समझता कौन है। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज को रेंडरिंग कौन करता है, हमारे ब्राउजर्स। अब ब्राउजर कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, जैसे ब्राउजर हम मान लेते हैं क्रोम आ गया, है ना। इसके अलावा हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स आता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ ब्राउजर होते हैं, वो बेसिकली करते क्या हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी किसकी, हमारी एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क की, कि कैसा जो हमारा नेटवर्क है वो इवॉल्व हुआ, अल्फानेट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंट हुआ, फिर हमने ईमेल स्टार्ट होगी रेट मल्सन के द्वारा। ठीक है, ईमेल का कंसेप्ट आ गया। फिर 1974 में हमने सबसे पहले बोला कि हम इंटरनेट बोलेंगे इसको। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल जो यूटिलाइज हुआ वो TCP/IP की हेल्प से हुआ, है ना। TCP/IP आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, क्योंकि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे तो दोनों कंप्यूटर को आपस में पता होना चाहिए कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन हिंदी समझता है दूसरा पर्सन इंग्लिश समझता है, वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तब इन्होंने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि मतलब जो भी आज के बाद नेटवर्क बनाएगा वो इन स्टैटिक जो रूल्स हैं इनको फॉलो करेगा, ताकि कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा चीज़ चली। फिर ईयर 1997 में जो आप सभी यूज़ करते हो वाईफाई, तो ये आपके पास 1997 में आया था। और इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है। तो IEEE स्टैंडर्ड देखो इसका क्या है, मतलब 802.11। तो काफ़ी बार पूछा जाता है 802.11 किसका है आपका, इसका है वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड। इसके अलावा अगर ब्लूटूथ का पूछ लिया जाए, ठीक है, आपने एक और याद रखना है, 802.15। ठीक है, ये किसका आता है आपके पास, ब्लूटूथ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ नेटवर्क। अब हमारे पास जो नेटवर्क हैं वो कौन कौन से टाइप्स के हैं। ठीक है, जो हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, तो हम कितने टाइप्स में नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा नेटवर्क होता है बेसिकली, वो हमारे पास क्या आता है, हम उसको मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, टैबलेट्स में यूज़ करते हैं। आइदर हम वाईफाई ब्लूटूथ, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं, या तो हम वायर्ड नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसा बना होगा, वो डिपेंड करता है आपकी जियोग्राफिकल एरिया का, कि आप कितना एरिया है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया आ गया। ठीक है, ये हमारा इंडिया आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको इंडिया में किस लोकेशन पे किस नेटवर्क को देना है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे क्या होता है, वो नेटवर्क को क्या करते हैं बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। मान लो पूरी की पूरी इंडिया को देना है, तो मुझे पूरा बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए हम वैन का यूज़ करेंगे, अगर मुझे पूरे इंडिया को कनेक्ट करना है।
अगर मुझे मान लेते हैं दिल्ली को ही, सिर्फ जो हमारे पास दिल्ली का एरिया है उसको ही कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक पूरी की पूरी सिटी को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। और मान लेते हैं मुझे एक बिल्डिंग कनेक्ट करनी है, ठीक है, मतलब एक सिंपल एक मेरे पास क्या बिल्डिंग है, मुझे बस चाहिए कि उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में इंटरनेट चल पड़े, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं लैन। और पैन क्या होता है, अगर मुझे मान लेते हैं मुझे अपने फ्रेंड के साथ क्या करनी है, कोई नेटवर्क अपना शेयर करना है, जैसे आप क्या करते हो, आप हॉटस्पॉट शेयर करते हो, तो जो हॉटस्पॉट आप शेयर करते हो वो किसका एग्जाम्पल आता है आपके पास, पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ओके, इसके अलावा हॉटस्पॉट के अलावा जो आपका ब्लूटूथ होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज भी कितनी होती है, 10 मीटर तक इसकी रेंज होती है ना। तो क्योंकि 10 मीटर ज़्यादा दूर नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा पास ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, तो इन इसी टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं क्या होता है। ये तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसको हम पैन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ओनली फ्यू पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मीटर की रेंज में है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे भी ये लिखा है विद इन द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर, ठीक है, मतलब 10 मीटर की रेंज में आप क्या कर सकते हो, एक अपना नेटवर्क बना के उसको नेटवर्क को शेयर कर सकते हो आपस में। और जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। मान लेते हैं मैंने आप डिवाइसेस को अगर तारों के साथ कनेक्ट किया तो वायर्ड बन जाएगा, अगर मैंने उसको हॉटस्पॉट के साथ शेयर करा अपना नेट, तो वो क्या बन जाएगा, वायरलेस बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है कि मोबाइल फोन कनेक्टेड टू अ लैपटॉप थ्रू यूएसबी फॉर्म अ वायर्ड पैन, ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, अपने फ़ोन से क्या करते हो, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो और आपके फ़ोन पे इंटरनेट चल रहा होता है, और ये इंटरनेट क्या करते हो आप, यूएसबी टेथरिंग करते हो, ठीक है, एक आता है ऑप्शन आपके पास, ठीक है, यूएसबी क्या करते हो आप, टेथरिंग का ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है, बेसिकली आपका जो आपका इंटरनेट होता है वो यूएसबी की हेल्प से क्या होता है, दूसरे डिवाइस के ऊपर भी चल पड़ता है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वायर्ड पैन बोलते हैं। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क तो पर्सनल था और आपने क्या किया, उसको शेयर कर दिया आपके अपने डिवाइस के साथ, पर्सनल डिवाइस के साथ, तो इसको हम बोलते हैं वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। और दूसरा क्या आता है, मान लेते हैं ये आपका और आपके फ्रेंड का मोबाइल है, आपने क्या किया, आपके पास दो फ्रेंड थे, आपने क्या बोला कि मैं हॉटस्पॉट देता हूँ, आप दोनों क्या कर जाओ, कनेक्ट कर लो। तो जब ये दोनों आपका ही इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पे भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क ही चल रहा होता है, पर अभी यहाँ पे क्या है, कोई भी बीच में तार नहीं है, तो इस टाइम पे जो नेटवर्क चल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं, और इसको ही हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि हॉटस्पॉट। कि आप क्या करो, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो मोबाइल का, ताकि हम अपना इंटरनेट यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपके किसका एग्जांपल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क मैंने वैसे आपको बता ही दिया कि अगर आप किसी बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक, किसी आप बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो लोकल एरिया नेटवर्क को। तो वही लिखा है कि लोकल ये किस टाइप का नेटवर्क होता है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को, मोबाइल फ़ोन को, टैबलेट को, माउस को, प्रिंटर को, इन सभी को अगर आपस में लिमिटेड डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको क्या करना है, प्लेस करके यूज़ करना है या फिर कनेक्ट करना है, तो आप किस नेटवर्क का यूज़ करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क का। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर आपको किसी विद इन बिल्डिंग में, सिंपल इतना समझ लो, अगर आपको एक पास एक बिल्डिंग है, आपको उस पूरी बिल्डिंग को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो उसको, उस टाइप को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हम बोलते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एक सिंगल रूम हो सकता है, एक फ्लोर हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर आप एक सिंगल रूम में यूज़ कर रहे हो उसको, या फिर आप एक पूरे के पूरे बिल्डिंग का एक फ्लोर होता है उसके ऊपर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये बिल्डिंग है, इसमें 4 फ्लोर है, ठीक है, अगर मैं पूरे के पूरे इस फ्लोर में यूज़ कर रहा हूँ, तब भी ये लैन का एग्जांपल है। मान लेते हैं इस फ्लोर में एक सिंगल कमरा है, अगर मैं इसी कमरे में यूज़ कर रहा हूँ, तब भी ये लैन का एग्जांपल है ना। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है। फिर ऑब्वियसली वही कनेक्टिविटी आप कैसे दे सकते हैं, या तो वायर से दे सकते हैं, जिसको हम ईथरनेट केबल की हेल्प से देते हैं, और या ईथरनेट, या फिर ऑप्टिकल फाइबर, और या फिर वाईफाई। तो बेसिकली इन सभी से हम क्या बना सकते हैं, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब आपने इतने मायने में रखना है कि जब भी आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे हो, या एक पूरे के पूरे कमरे की बात कर रहे हो, कि आपको मल्टीपल कमरों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, मान लेते हैं एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक कमरा है, तो आपस में इनको अगर आप कनेक्ट करवा रहे हो, तो ये किस टाइप का नेटवर्क में आ जाएगा, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक कॉमन यहाँ पे एक नेटवर्क की वायर जा रही है, इस वायर से आपने क्या किया है, एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, क्योंकि वायर तो सेम ही है, बस आपने क्या किया, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कि एक वायर हमारी इसी के साथ कनेक्ट है, दूसरी हमारी जो मतलब सीपीयू उसके साथ कनेक्ट है, फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे स्कैनिंग डिवाइस है उसके साथ, मतलब फ्लैट बेड स्कैनर है उसके साथ कनेक्ट है,
और ये हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास कितने कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है ना। यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमनली शेयर्ड, यहाँ पे सबसे कॉमनली जो शेयर्ड पूछा जाता है वो क्या है, प्रिंटर। ठीक है, लैन में सबसे ज़्यादा जो शेयर किया जाता है कॉमनली, मान लेते हैं 3 पर्सन के पास कंप्यूटर तो अपने अलग अलग होंगे, पर उनके पास एक ही कॉमन प्रिंटर होगा। वो बेसिकली कमांड देंगे तो हर बार क्या होगा, एक सिंगल प्रिंटर ही उनकी कमांड निकालेगा। ये तो ऐसे करके क्या होता है, हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे लैन इज कंपेरेटिवली सिक्योर एज कंट्री, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपके पास लैन होता है, ये चीज़ आपने नोट कर रखनी है कि जो आपका लैन होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लैन है वो सिंपल हमारा एक लाइन ऑफ कनेक्शन से गया है। हमें पता है कि इसी कनेक्शन से हमारे ये पूरे पूरे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। ये चीज़ पूछी भी जाती है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क कौन सा होता है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। इसमें यूजर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट यूजिंग अ कनेक्टेड प्रिंटर। ठीक है, अब देखो नेटवर्क में एक कॉमन प्रिंटर हमारा कनेक्ट है, तो जितने भी यूजर हैं, यूजर ये हमारा 1 आ गया, ये यूजर कंप्यूटर नंबर 3 आ गया और ये यूजर 3 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कमांड दे सकते हैं प्रिंट की, और ये प्रिंटर क्या करता है, उनको उनकी जो भी डॉक्यूमेंट है उनको प्रिंट कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे, कि जो हमारे पास लैन होते हैं वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के साथ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर रेट होता है इनका। ठीक है, होते तो ऑब्वियसली मतलब इनकी रेंज तो कम ही है, एक बिल्डिंग तक ही सीमित है, या फिर एक मतलब फ्लोर या फिर जो एक आपका रूम है उसी तक ये सीमित है। पर इनकी जो डाटा की भेजने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी फास्ट होती है। और जो इस टाइप के नेटवर्क होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैंपस में जाते हो, यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हो या अपने स्कूल के कैंपस में देखते हो, तो विद इन वो क्या होता है, वन मतलब जो काफ़ी बड़ी होगी यूनिवर्सिटी, वो 1 किलोमीटर तक ही हम उसमें लोकल एरिया नेटवर्क हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर डिमांड है तो उसको हम किस में डाल देते हैं, हम मैन में डाल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। फिर इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र की जो होती है स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मिनिमम 10 MB पर सेकंड जिसको हम इथरनेट बोलते हैं, और 1000 MB पर सेकंड जिसको हम क्या बोलते हैं, जीबी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करके लिखनी है कि 10 Mbps हमको इथरनेट स्पीड देता है, और हमें 100 Mbps कौन देता है, गीगाबाइट इथरनेट देता है। क्योंकि जब आप देखते होगे, जब आपने कभी ब्रॉडबैंड अगर अपने घर पे लगाया होगा, तो ब्रॉडबैंड में क्या होता है, जो आपकी कोई भी XYZ कंपनी है वो आपसे पूछती है कि सर आपको कितनी स्पीड चाहिए, 10 Mbps की वाली स्पीड इंटरनेट लगवानी है कि आपको 100 Mbps, या फिर इसको बोलते हैं 1 Gbps वाली, या आपको कौन सी वाली लगानी है। आप अगर बोलते 10 वाली, तो आपको वो सिंपल इथरनेट की वायर लगा देंगे आपके वहाँ पे, जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी चलती है, 10 Mbps तक। और अगर आपको बोलेगा, आप बोलेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1 Gbps वाली स्पीड चाहिए, तो वो आपकी जो इथरनेट है वो आपको लगाएंगे 1000 MB, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, 1 GB पर सेकेंड। ओके, तो ऐसे करके जो आपका वायर है वो भी क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जो आपको अलग अलग स्पीड देती हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, जो जो आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो बेसिकली क्या करता है, होता तो लैन की तरह ही होता है, पर ये क्या करता है, मल्टीपल लैन्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम देख लो आप, ये आपके पास एक सिंगल डिवाइस है। ठीक है, इससे आप, ये पूरा पूरा लोकल एरिया नेटवर्क है। जब हमने ऊपर पढ़ा कि एक नेटवर्क जा रहा है यहाँ से, पर यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, वैसे ही यहाँ पे इसके द्वारा दूसरा एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करवाया गया है, और तीसरा यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करवाया गया है। मतलब कुछ नहीं है, जो हमारे पास अलग अलग 3 लोकल एरिया नेटवर्क थे, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमने एक बीच में एक और डिवाइस लगा दिया, नेटवर्क डिवाइस। तो अब ये पूरा का पूरा नेटवर्क किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको आप बोलते हो मैन। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो आप मेट्रोपॉलिटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं, चलो हिमाचल का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम हिमाचल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा आ गया कोई डिस्ट्रिक्ट, मान लेते हैं ये आ गया हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये आ गया हमारे पास धर्मशाला। ठीक है, ये आ गया हमारे पास धर्मशाला, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये आ गया हमारे पास मंडी। ठीक है, तो ये अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे चल रहे होंगे। ठीक है, शिमला अलग चल रहा होगा, मंडी अलग चल रहा होगा, धर्मशाला अलग चल रहा होगा, पर इनके बीच में मैंने एक लगा दिया कॉमन डिवाइस, कि जो भी
इसको आपस में इस नेटवर्क को इससे कनेक्ट कर दिया, मंडी वाले को भी इससे कनेक्ट कर दिया और धर्मशाला वाले को भी इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, बेसिकली ये जो हमारे पास अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क थे, उनको अगर मैंने आपस में कंबाइन कर दिया तो वो अब किस फॉर्मेट में आ गए हमारे पास, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। कि अब जो नेटवर्क का उनका साइज था, मान लेते हैं पहले उनकी जो रेंज थी वो कितनी थी हमारे पास, मान लेते हैं 10 किलोमीटर तक थी, ठीक है। पर जब इन सभी को आपस में मैंने कंबाइन कर दिया तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मतलब जो यहाँ पे बैठा पर्सन है वो क्या कर पाएगा, दूसरे कंप्यूटर मतलब दूसरे नेटवर्क पे कोई पर्सन बैठा होगा उसको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन, अगर आप रास्ता देख पा रहे हो तो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रही होगी कि कोई एक पर्सन है जो दूसरे उस पर बैठा है नेटवर्क पे, वो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन भेजेगा। वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपकी अपने जो लोकल एरिया नेटवर्क है वहाँ से जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और वो पैकेट कहाँ जाएंगे, जो आपके पास सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होगा, नेटवर्किंग डिवाइस, उससे जाएगा। फिर उसके जाने के बाद वो डिटेक्ट करेगा कि आप किसको भेज रहे हो, कि आप लोकल एरिया नेटवर्क 3 को भेज रहे हो कि अपना डाटा 2 को भेज रहे हो। जैसे उसको पता लग जाएगा आप 2 को भेज रहे हो, अब 2 में भी देखो कितने कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, तो फिर वो देखेगा कि आपका जो डाटा है वो किसको जाएगा। सपोज कर लेते हैं आपने 2 को भेजना है, तो वो देख लेगा अच्छा 2 यहाँ पे है, तो आपका जो डाटा है वो उसके पास भेज देगा। तो ऐसे करके क्या होता है, पूरा का पूरा जो आपका नेटवर्क है वो वर्क करता है, ठीक है। हुआ कुछ नहीं है, काम तो सेम ही रहा है, आप इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हो, पर आपका जो दायरा था वो बढ़ गया था इससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे आपका मतलब पैन बना, फिर आपका लैन बना, लैन के बाद फिर आपका मैन बना, फिर लास्ट में आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेम रहेगा, है ना, एग्जाम्पल तो यहाँ पे सेम रहेगा, पर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो आप पूरा का पूरा कंट्री की बात करोगे, पूरी की पूरी स्टेट्स की बात करोगे, ठीक है। मान लेते हैं मुझे हिमाचल प्रदेश को पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इनके साथ मुझे आपस में कनेक्ट करवाना होगा, ठीक है। आपस में इनको कनेक्ट करवाना होगा, तो उसके लिए हम किस टाइप का नेटवर्क की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये एक ऐसे नेटवर्क होते हैं जो लैंड मैन और विच आर स्प्रेड अकॉर्डिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो हमारे पास लैंड और मैन अलग अलग एरियाज में लगे होते हैं उन सभी को आपस में क्या कर देता है, मतलब कोलैब करने का काम करता है, जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और बोलते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क कुड नॉट बी फाउंड बाय कंटिन्यूइंग अ लैन टू अदर लैन, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि एक लैन से दूसरे लैन को हमने कनेक्ट कर दिया तो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा, तो ऐसी बात नहीं होती है। हमेशा हमें जो नेटवर्क होता है वो बड़ा, जैसे हमारा मैन आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक मैन को हम दूसरे मैन के साथ कनेक्ट करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ, तब हमारा क्या बन सकता है कि हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेट क्या है, हमारे पास एक लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है जो क्या करता है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को, स्मार्टफोन को और मिलियंस ऑफ लैंड्स जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट करके लिख लेना है। फिर वही आ गया, देखो यहाँ पे कि ये हमारा इंटरनेट है, यहाँ पे हमारा नेटवर्क स्विच है, ठीक है। नेटवर्क स्विच क्या काम करता है, बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास हिमाचल का आ गया, ये मेरे पास आ गया पंजाब का। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमने इसके थ्रू आपस में कम्युनिकेट किया है, ठीक है। इस चैनल के थ्रू हम आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो ये नेटवर्क यूजर होगा, ये मान लेते हैं शिमला, शिमला में है इसका लैन, और जो दूसरा है वो मान लेते हैं हमारा धर्मशाला में है। तो आप देख रहे हो शिमला में भी बड़े सारे कंप्यूटर्स होंगे, धर्मशाला में भी बने बड़े सारे कंप्यूटर्स होंगे, पर उन सभी का जो कॉमन चैनल है वो कौन सा है, जो सेंट्रलाइज नेटवर्क स्विच है। और वो स्विच आगे किसके साथ कनेक्टेड है, एक बड़े से नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, जो फर्दर आगे क्या कर रहा है, दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो है कुछ नहीं है, जो आप बेसिकली इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, पर ओवर द ग्लोब, है ना, या फिर ओवर द एक, हम मान लेते हैं इंडिया में अगर आप शेयर कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शेयर कर रहे हो, तब कैसे आप शेयर कर रहे हो। तो जो इस टाइप का नेटवर्क बनता है, इसको आप क्या बोलते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। कि आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी रेंज आपने बढ़ा दी शेयर करने में, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है कि लैंड 1 हम मान लेते हैं कि हमारा दिल्ली का है, और लैंड ये वाला हमारे पास क्या है, लैंड 2 ले लेते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है, शिमला का है। ये तो ऐसे करके क्या करते हो आप, एक बड़े एरिया से दूसरे बड़े एरिया पे क्या करते हो, बेसिकली उनको आपस में कनेक्ट करके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करवाते हो, तो उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क।
अब चलो हमने नेटवर्क को देख लिया कि नेटवर्क होता है क्या है, कैसे ये बनता है ना। तो कल मैं आपको ये बता दूंगा कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, स्विच हमने यूज़ किया है, इसके अलावा हम रूटर यूज़ करते हैं, हब यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। अभी आप इन जो वीडियो है यहाँ पे जो ये चीज़ें समझाई हैं मैंने, इनको आप समझ लो एक बार कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये वर्क करती हैं। जब आप बेसिक आपको माइंड में आइडिया रह जाएगा कि कैसे कैसे वो चलती हैं। कि हमारा सबसे पहले क्या बना था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास बना था पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के हमारे पास हमने क्या बनाया, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हमने क्या किया, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके हमने क्या कर दिया, बेसिकली हमने एक नेटवर्क बना दिया जिसको हमने बोल दिया वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क हमने मल्टीपल कनेक्ट कर दिए, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क हमने मल्टीपल कनेक्ट कर दिए। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के बाद हमारे पास कौन सा लास्ट में नेटवर्क बन गया हमारे पास, सॉरी हमने मैन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इनको कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, वैन बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हर चीज़ आ रही है। मतलब मिलियंस ऑफ हमारे पास लैंड्स होंगे, मिलियंस ऑफ हमारे पास क्या होंगे, मतलब जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो होंगे। तो इन सभी को आपस में कनेक्ट करके यूज़ करने का काम कौन करता है, लास्ट में हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क वो काम करता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस का बता दूंगा। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई आपके मन में क्वेरी आती है, वो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।